नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम एक नए संस्कृत ग्रंथ महाकवि भारवी विरचित किरात अर्जुनियम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। आज की इस कक्षा में हम किरात अर्जुनियम महाकाव्य का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। किरात अर्जुनियम ग्रंथ यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से रखा गया है और जहाँ कहीं भी भारव जी का जीवन परिचय परीक्षाओं में पूछा जाता है वहाँ किरातार्जुनियम का सामान्य परिचय निश्चित रूप से पूछता है। तो आज से हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। किरातार्जुनियम महाकाव्य के लेखक हैं महाकवि भारवी जी। यह महाकवि भारवी का एकमात्र ग्रंथ है। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रंथ महाकवि भारवी जी ने नहीं लिखा और केवल किरातार्जुनियम ग्रंथ लिखने से भारवी जी की इतनी प्रसिद्धि हुई। तो यह महाकाव्य विधा का ग्रंथ है और इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व, अर्थात महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा प्राप्त है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं और कुल श्लोक 1040 हैं। कुछ विद्वान 1030 श्लोक भी मानते हैं। इसका प्रधान रस है वीर रस और इसका मुख्य कथानक जो है वह अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना। इसके नायक के रूप में मध्यम पांडव अर्जुन हैं। यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं और प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। नायक की प्रकृति इसमें धीरोदात्त बताई गई है और नायिका इसमें है द्रौपदी। किरातार्जुनियम की रीति पांचाली है, जबकि इसके प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग है और इसमें ओज गुण की प्रधानता है। किरातार्जुनियम के प्रथम 3 सर्ग को, अर्थात पहले सर्ग को, द्वितीय सर्ग को और तृतीय सर्ग को, इसको पाषाण त्रय कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पाषाण त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो उसमें किरातार्जुनियम दे देगा और अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, इस प्रकार से कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो किरातार्जुनियम का पहला सर्ग, दूसरा सर्ग और तीसरा सर्ग, यह 3 सर्ग पाषाण त्रय कहे जाते हैं, अर्थात यह बहुत कठिन माने जाते हैं तीनों सर्ग। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है किरातार्जुनियम। इसमें 18 सर्ग हैं। अक्सर यह परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि बृहत्त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो 3 ग्रंथ हैं इसमें। पहला है भारवी का किरातार्जुनियम जिसमें 18 सर्ग हैं, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। दूसरा बृहत्त्रयी ग्रंथ है माघ का शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग हैं। और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, इसमें कुल 22 सर्ग हैं। तो यह 3 जो ग्रंथ हैं क्रम से इसकी सर्ग संख्या क्रम से अगर आप याद रख लेंगे ऐसे 18, 20, 22, तो यह आजीवन याद आपको रहेगा, क्योंकि आपको बस 2-2 सर्ग सब में जोड़ना है। किरातार्जुनियम में 18 है, ये याद कर लीजिए, तो उसमें 2 सर्ग जोड़ दीजिए, 20 सर्ग हो जाएगा। तो माघ का शिशुपाल वधम याद कर लीजिए और फिर उसमें 2 सर्ग जोड़ दीजिए 20 में, तो 22 सर्ग हो जाएगा। और यह नैषधीय चरितम और इसके लेखक हैं श्रीहर्ष जी। तो बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर यह ग्रंथ किरातार्जुनियम आता है। किरातार्जुनियम ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यम युंग तवेदितुम। तो श्री शब्द से हुआ है और इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है।
यह अक्सर पूछता है परीक्षाओं में कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक सर्ग में अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। तो यह किरातार्जुनीयम ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम काव्य को वही अभी हमने जो आपको बताया कि प्रत्येक पद के अंत में जब लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है तो इसीलिए इसको लक्ष्मी पदांक कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी पद से जो अंक समाप्त हो रहा है उसको लक्ष्मी पदांक। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, जिसमें वंशस्थ छंद पहले 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग है, केवल एक छंद का। और फिर 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद, या देखिए इस प्रकार से प्रारंभ होता है, ना समय परिरक्षणम क्षमते। तो इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक में कौन सा छंद है, या 46वें श्लोक में कौन सा छंद है। तो 46वें श्लोक में मालिनी छंद है, विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जीवम। तो यह भी है। इसके बाद किरातार्जुनीयम ग्रंथ का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आप कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी, चाहे नेट जीआरएफ दीजिए, सब में यह प्रश्न निश्चित रूप से, अगर किरातार्जुनीयम से प्रश्न पूछना है तो पूछता है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक एवं सारवती टीका कौन सी है। तो घंटापथ टीका है, यह मल्लिनाथ की टीका है। और किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए। यह भारवी एकमात्र ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने एकाक्षर श्लोक लिखा, जिसमें केवल नकार का प्रयोग हुआ है। यह श्लोक आप किरातार्जुनीयम ग्रंथ अगर अध्ययन करेंगे तो 15वें सर्ग में है और 14वां श्लोक है। ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने अद्भुत ये श्लोक लिखा है कि ना नो न नुन्नो नुन्नो नो ना 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 नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु नेन्नो नाने ना नुन्न नुन्न नुत। तो इसका आप उच्चारण करेंगे तो आपको एक उच्चारण करने में इतना अच्छा लगेगा। इस श्लोक का उच्चारण जब आप करेंगे तो यह जो एकाक्षरी श्लोक है यह सर्वप्रथम भारवी जी ने लिखा था। इसके बाद अन्य कवियों ने लिखा होगा, लेकिन सबसे पहले भारवी जी ने लिखा है। और यह अक्सर पूछता है कि ना नो न नुन्नो नुन्नो नो ना 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 ननु, यह किस कवि ने लिखा है, या यह श्लोक किस कवि द्वारा रचित है। तो महाकवि भारवी द्वारा रचित यह श्लोक है। किरातार्जुनीयम में किरात से क्या तात्पर्य है, यह भी प्रश्न बहुत पूछता है। तो किरात से तात्पर्य वेशधारी शिव से है। किरात वेशधारी शिव जी से है, जो किरात का रूप, वनेचर का रूप बना करके भगवान शंकर ने युधिष्ठिर के द्वारा, युधिष्ठिर का सेवक बन करके वह जाते हैं कहाँ पर, हस्तिनापुर में। और वहाँ पर देखते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार से राजलक्ष्मी का पालन कर रहा है, किस प्रकार से प्रजा को प्रसन्न कर रहा है। इन सब की सूचना आकर के वह महाराज युधिष्ठिर को देते। और किरातार्जुनीयम ग्रंथ का मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो फल है वह है नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना। अगर हम किरातार्जुनीयम शब्द की बात करें तो अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो,
इसमें इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग है। और एक प्रश्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें छा प्रत्यय का प्रयोग है, ये याद रखिएगा। या ये पूछ लेता है कि छा प्रत्यय से युक्त कौन सा ग्रंथ है या किस ग्रंथ का नाम है छा प्रत्यय से, तो उसमें किरातार्जुनीयम देगा। और जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी दे सकता है। तो ये याद रखिएगा कि छा प्रत्यय का प्रयोग किरातार्जुनीयम ग्रंथ में हुआ है। कैसे इसमें छा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसको जब आप व्याकरण में पढ़ेंगे तो विशेष रूप से समझ में आएगा। तो इसमें प्रमुख पात्र की यदि बात करें तो अर्जुन नायक के रूप में है, द्रौपदी नायिका हैं, किरात वेशधारी शिव भगवान प्रतिनायक के रूप में है, श्री कृष्ण जी हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक, शूकर, ये सब प्रमुख रूप से पात्र हैं। अब हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ की संक्षिप्त कथा भी देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्त के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध होता है और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। इसके पहले सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, अर्थात युधिष्ठिर ने भेजा था दुर्योधन के पास, किसको, वनेचर को हस्तिनापुर में भेजा और कहा कि आप जा करके पता करिए कि किस प्रकार से दुर्योधन पृथ्वी का पालन कर रहा है, किस प्रकार से प्रजा को प्रसन्न रख रहा है, किस प्रकार से राजलक्ष्मी का उपयोग कर रहा है। तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था युधिष्ठिर ने, और वह वनेचर वहां जाता है और सब कुछ पता करके आता है और युधिष्ठिर से सारा समाचार कि दुर्योधन किस प्रकार से शासन कर रहा है यह सब बताता है। और इसके बाद युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन है। इसमें कहीं पर युधिष्ठिर कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं और द्रौपदी उन्हें खूब उत्तेजित करती हैं कि वह इस प्रकार आप सबको यहाँ पर वन में भेज दिया है, और कई सारे शब्दों के द्वारा वह उत्तेजना उनके भीतर प्रदान करती हैं। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद है और व्यास जी का आगमन है। तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर व्यास जी का संवाद है और व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश दिया जाता है और अर्जुन का प्रस्थान होता है। पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन है और 15वें सर्ग में हमने पहले ही बता दिया कि इसमें चित्र युद्ध वर्णन है अथवा चित्र काव्य का वर्णन है। तो इसमें हमने अन्य सर्गों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि जो मुख्य प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं इसमें हमने उन्हीं का संकलन किया है। तो अब हम निश्चित रूप से प्रतिदिन किरातार्जुनीयम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम सर्ग ही लगभग सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो हम संपूर्ण प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।